नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। महाराष्ट्र की राजनीति और जनता दोनों के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे ने सबको हिला दिया। जहां देश ने अजीत पवार को खोया, वहीं उनके भतीजे रोहित पवार ने चाचा की मौत के पीछे उठे सवालों को बेबाकी से सामने रखा था। लेकिन अब सिर्फ परिवार नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इससे सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या की संभावना के रूप में देख रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस मामले को गंभीर और रहस्यमय बताया और कहा कि विमान के ब्लैक बॉक्स का जलना सामान्य नहीं है। हालांकि जो सवाल संजय राउत उठा रहे हैं वही सवाल ठीक अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार, जो कि विधायक भी हैं, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल उठाया भी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोहित पवार ने खुलासा किया कि दुर्घटना से पहले 24 घंटे बेहद असामान्य थे। अजीत पवार की यात्रा योजना आखिरी समय में बदल दी गई। मुंबई से पुणे कार से आने का काफिला तैयार था, लेकिन वे कार से यात्रा नहीं कर पाए। एक बड़े नेता के साथ बैठक के बाद यात्रा योजना अचानक बदल गई। रोहित पवार ने एक किताब का हवाला देते हुए बताया था कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए उसके ड्राइवर को नुकसान पहुंचाना एक आसान तरीका होता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ किया कि घटना की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी। राज्य की विपक्षी पार्टियों ने भी पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की मांग की है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि जिस तरह से रहस्यमय तथ्य अजीत पवार के हादसे के बारे में सामने आ रहे हैं वो बहुत गंभीर है। ब्लैक बॉक्स जल गया। ब्लैक बॉक्स 20 साल बाद भी मिलते हैं, लेकिन अजीत पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया। ऐसा कैसे हो सकता है और क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, एक बार आप भी सुनिए। साजिश कैसे हुई ये ब्लैक बॉक्स बताता है। ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग होती है और ब्लैक बॉक्स कभी जला है ऐसा मुझे मालूम नहीं। 20-20 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले हैं एक्सीडेंट के। 20 साल 50 साल के बाद भी ब्लैक बॉक्स मिले हैं, लेकिन अजीत पवार के फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया है, जल गया है। ये कैसा हो सकता है? ये मुद्दा अगर रोहित पवार जी ने सामने लाया है तो ये गंभीर मुद्दा है। तो सुना आपने संजय राउत को, जिनका साफ कहना है कि अजीत पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया। ये कैसे संभव हो सकता है? इसके पीछे जरूर कोई साजिश हो सकती है, जैसे रोहित पवार बता रहे हैं। आपको बता दें कि डीजीसीए के अनुसार यह चार्टर्ड लेयरजेट 45 विमान मुंबई से बारामती जा रहा था। रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। विमान में कुल 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें अजीत पवार और चालक दल के सदस्य शामिल थे। जांच जारी है, लेकिन ब्लैक बॉक्स और यात्रा योजना में बदलाव के सवाल अब बेहद संवेदनशील बन गए हैं। अब सवाल उठते हैं, अगर हादसा सिर्फ तकनीकी था तो ब्लैक बॉक्स क्यों जल गया? क्या यह सिर्फ दुर्घटना साबित करने की कोशिश है या कुछ छुपाया जा रहा है? पवार परिवार और विपक्षी दल सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई साफ बयान नहीं आया है। सरकार और एजेंसियों की चुप्पी पर लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स जल गया और बयान भी। दुर्घटना या साजिश? जनता को भी तो पता चले। यानी जनता के सामने केवल कहानी सुनाई जा रही है, ना कि सच। रोहित पवार ने, जो कि शरद पवार गुट के विधायक हैं और अजीत पवार के भतीजे हैं, उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता, इसके पीछे 100% साजिश है। रोहित पवार ऐसा पहले ही बता चुके, जो अजीत पवार के भतीजे हैं, उनके घर के मेंबर हैं, और अब सांसद संजय राउत ने इसे रहस्यमय बताया और विस्तृत जांच की मांग की है। इससे पहले भी संजय राउत ने दावा किया था कि अजीत दादा के पास भाजपा के कथित घोटाले से जुड़ी एक फाइल होने का दावा किया गया था, और अब एक बार फिर संजय राउत कह रहे हैं कि यह घटना रहस्यमय है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था, यानी हादसा जिस दिन हुआ उसी दिन उन्होंने साफ कहा था कि इसके पीछे साजिश की बू आ रही है, क्योंकि अजीत पवार बीजेपी छोड़ करके वापस आना चाहते थे अपने गुट में। तमाम विपक्षी दल भी पूछ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से जांच कर रही है या सिर्फ समय गंवा रही है? यह मामला अब केवल एक हादसा नहीं रहा,
यह राजनीतिक संवेदनशील और रहस्यमय मामला बन गया है। वहीं कुछ दिन पहले अजीत पवार विमान हादसे का नया फुटेज आया सामने। बारामती में हुए अजीत पवार के विमान हादसे का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें क्रैश के बाद मलबे में जोरदार विस्फोट होता दिखाई दे रहा है। और अगर आपको याद हो तो जब यह हादसा हुआ था तो उस समय मौजूद जो आई विटनेस था, उन्होंने साफ कहा था कि प्लेन क्रैश होने के बाद कई ब्लास्ट यानी 4-5 ब्लास्ट हुए थे और अब ब्लैक बॉक्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और हां, सरकार ने अभी तक ब्लैक बॉक्स के जलने और यात्रा योजना बदलने पर चुप्पी साध रखी है। जनता पूछ रही है, क्या सच में हादसा तकनीकी था या ब्लैक बॉक्स ने सच को भी जला दिया? सोशल मीडिया पर लोग व्यंग कर रहे हैं और ब्लैक बॉक्स जल सकता है तो बाकी राज भी कब तक सुरक्षित रहेंगे? अजीत पवार की मौत और विमान हादसे की जांच अब केवल तकनीकी नहीं रही, यह राजनीतिक सस्पेंस, संदेह और जवाबदेही का मामला बन गया है। रोहित पवार के सवालों के बाद दूसरी पार्टियां भी इसे हत्या की संभावनाओं के नजरिए से देख रही है। सरकार की चुप्पी और ब्लैक बॉक्स का रहस्य जनता के मन में संदेह और सवालों का जन्म दे रहा है। अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह पारदर्शिता के साथ सच सामने लाए या जनता को सिर्फ अफवाह और अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ दे। फिलहाल आपको क्या लगता है? जिस तरह से संजय राउत, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने खुलासा किया है, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि 20 साल तक भी ब्लैक बॉक्स बरामद रहते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स को डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। आपको क्या लगता है इस पॉइंट पर और आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने सवाल उठाए और कहा कि ये 100% साजिश है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।